एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, बुधवार का दिन है, सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। कल के व्लॉग से ये वाला व्लॉग मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोगों ने पीछे के व्लॉग में देखा भी होगा। तो जैसे कि मैं सुबह जब घर का सारा काम कर लेती हूँ तो लास्ट में झाड़ू पोछा की बारी आती है। तो जब भी पोछा लगाती हूँ तो उससे पहले एक बार अच्छे से पूरे घर में झाड़ू में ज़रूर लगा लेती हूँ। झाड़ू इसलिए लगाती हूँ ना कि जब मैं पोछा लगाऊँ तो उसमें बाल वगैरह या फिर छोटे मोटे जो भी घर के कूड़े वगैरह हैं वो ना आए और मेरा जो पोछा है फटाफट एकदम से लगता जाए। सो इस वजह से एक बार मैं लगाती जाती हूँ और इस टाइम पे ना मेरे पास अच्छा टाइम मिलता है झाड़ू लगाने का। सो दरवाजे के पीछे वगैरह भी देख के अपना मैं अच्छे से झाड़ते हुए चली जाती हूँ। ऊपर नीचे कहीं भी खिड़की के पीछे भी छोटे मोटे बड़े झाले दिखाई देना तो हाथ के हाथ में निकालती चली जाती हूँ। तो इस वजह से पोछा से पहले एक बार झाड़ू लगा लेना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग लगाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो लगाती ही लगाती हूँ। आप लोग के एक कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अपना जो फीडबैक है वो भी पता चलेगा। एक होता है ना कि हाँ, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ मतलब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, या फिर मेरे अंदर कोई बात है तो उस चीज़ को आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई होप कि आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये है मेरा मेन गेट एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पे जो बाहर का दरवाज़ा है जाल वाला, उसमें धूल मिट्टी से तो इस तरह से झाड़ू से ही ठोक ठोक के मैं उसको साफ़ कर रही थी और बड़े आराम से धूल मिट्टी जो भी थे निकल गए। एक बार मैं बाहर की भी झाड़ू लगा लूँगी। वैसे सुबह के टाइम पे तो लगा चुकी थी मैं, बट इस टाइम पे फिर से मैं लगा ले रही हूँ क्योंकि अंदर से जब भी बाहर की तरफ झाड़ते झाड़ते आओ ना तो बाहर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बाहर थोड़ा सा झाड़ू निकाल ही देना चाहिए। सो मैं एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से झाड़ू निकाल ले रही हूँ। और बहुत से लोगों ने एक बार कमेंट करके मुझसे पूछा था, मतलब जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे उसमें से जो भी मेरे कमेंट आते हैं उन लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे जब आप प्लांट वगैरह लगाई थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का एरिया, और प्लांट लेके कहाँ चली गई, मतलब बालकनी में क्यों लगा दी, उनका कहना ये था। तो मैं बता दूँ ना कि बाहर लगाती हूँ अच्छा लगता है, उससे पौधे भी हरे भरे से रहते हैं। बट जो सीढ़ी है ना हमारा ओपन है और कॉलोनी के अंदर ना कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा भौंकते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब वो लोग ना सीढ़ी के रास्ते से चढ़ के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, गमले वगैरह भी उलट पुलट कर देते हैं। सो इस वजह से ना यहाँ तो मैं पहले कुछ दिन तक रखी थी, उसके बाद उठा के मजबूरन हमको ले जाके बालकनी में फिर से सेट करना पड़ा। अब मैं सोच रही हूँ ना कि बड़े साइज़ के गमले लेके आऊँगी, उसमें एक आध प्लांट अगर मैं लगा दूँ तो शायद वो लोग नहीं छेड़ पाएंगे और मेरा जो बाहर का एरिया है थोड़ा सा ग्रीनरी सा दिखेगा। तो एक बार मैं कोशिश करूँगी। अभी तो मैं पूरा पक्का वाला जो वादा है वो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे फटाफट मैं अंदर बाहर पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ। पोछा भी नॉर्मल पानी से आज मैं लगा रही हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें डाल देती हूँ, लेकिन आज ना बिल्कुल नॉर्मल पानी से लगा रही हूँ। जब भी अपना घर छोड़ के मैं एक दिन के लिए जाऊँ, चाहे 1 वीक के लिए जाऊँ, जब मैं वापस लौट के आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पूरा घर एकदम से मैसी दिख रहा है। फटाफट मैं सोचती हूँ ना कि समेटने का काम करूँगी, टाइम नहीं है तो नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो 2 दिन तो उधर मैं की थी थोड़ा बहुत, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ना कि बाहर का जो मेरा एरिया है बालकनी वाला वो बहुत मैसी हो रखा है, उसको मैं टाइम निकाल के ठीक ठाक करूँगी। अभी पोछा लगाने के बाद आई हूँ, पर्दे वगैरह सही की हूँ, पोछा की बाल्टी भी माँज दी हूँ। हफ्ते में 1 बार 2 बार तो माँजती हूँ, रोज़ तो नहीं माँजती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज़ ही रगड़ती रहती हूँ, अपना घर चमकाती रहती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश मेरा रहता है कि छोटा सा घर है साफ़ सुथरा दिखे। माँजने के बाद नहा धो के फटाफट मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा वगैरह मेरा हो चुका है और यहाँ पे अपने लिए गर्मा गर्म मैं रोटी सेक रही हूँ क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख। आज मैं सेकंड वाली जो चाय है वो नहीं लूँगी, सबसे पहले मैं मॉर्निंग का नाश्ता करूँगी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी मेरा बन चुका है, कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया भी था। आलू चना की सब्ज़ी मैं बनाई थी, जो काले वाले चने आते हैं बॉयल करके, तो वही सब्जी है। और अपने लिए गर्मा गर्म रोटी सेकूँगी, 2-4 रोटी एक्स्ट्रा सेक दूँगी ताकि बच्चे भी आएंगे लंच के टाइम पे तो उनकी भूख होगी तो वो लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर वो दाल चावल ही खाएंगे लंच के टाइम पे।
तो चलिए फटाफट मैं अपना लंच निकाल लूँ, लंच कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोपहर के टाइम पे लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालती हूँ। उस बीच जो अपना काम होता है वो मैं काम करती हूँ। बच्चों को भी स्कूल से लाना रहता है तो दोनों बच्चों को स्कूल से लेके आती हूँ। फिर थोड़े बहुत बच्चों का भी जो वर्क होता है उसे करा देती हूँ उनका। उसके बाद उनको भी रेस्ट करने के लिए बोल देती हूँ। तो सीधे एक बार जो देखा जाए ना, टाइम मिलता है शाम के टाइम पे फ्री होने का। तो शाम के मैं बता दूँ यहाँ पे करीब 4:45 बजे का टाइम हो रहा था। आज मैं चाय अपना जल्दी ही ले ली थी क्योंकि सुबह में सेकंड वाली चाय मैं नहीं ली थी। कभी कभी स्किप करती हूँ, कभी कभी एकदम से नहीं बर्दाश्त हो पाता है तो चाय बना के मैं पी ही लेती हूँ। आराम से यहाँ पे मैं चाय का घुट ले रही हूँ। घुट लेते लेते अचानक से मेरा ध्यान पौधों के ऊपर गया और ये जो डब्बे में काट के पौधे में लगाई हूँ ना, इसके अंदर पानी जमा हो गया है। मिट्टी जमने की वजह से पानी पार नहीं हो पाया है और इस तरह से जब मिट्टी सड़ेगी तो पौधे भी मेरे सूख जाएंगे, पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। यहाँ तक मैं सोच रही थी ना कि जो पत्तियाँ एकदम से ख़राब हो गई हैं इनको तो जी बालकनी की साफ़ सफाई तो तभी हो पाएगी जब बालकनी के सारे सामान को मैं हटाऊंगी। इसकी साफ़ सफाई आज एकदम से करके मैं रहूँगी। तो सबसे पहले जो भी कपड़े कुर्सी के ऊपर मैं डाली थी धूप में गर्म होने के लिए, सूखे हुए कपड़े थे कल के, और जो भी स्टैंड के कपड़े हैं उन्हें मैं फटाफट उतारूँगी। उन सबको ले जाके मैं अंदर रखूँगी। उसके बाद जो अपना काम है वो मैं करूँगी। आज सुबह का जो भी मैं ब्लॉग बनाई थी वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर दी थी, आप लोगों ने देखा भी है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और जो लोग भी वीडियो पे नए होंगे, इस तरह का वीडियो उनको अगर देखना अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। मैं हूँ एक हाउसवाइफ और मेरा रूटीन का ही ब्लॉग जाता है इस वाले चैनल पे, तो आप लोग समझ गए होंगे। और ज़्यादा कुछ मैं क्या बोलूँ, मतलब रूटीन में क्या, घर में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करने से हमारा टाइम बचत होगा, पैसे बचत होंगे, वही सारी चीज़ें इस पे शेयर होता रहता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और ये जो मेरा लोहे वाला रेक है ना, इसके ऊपर पुराने शूज जो होते हैं डेली के, बाहर पहन के जाने वाले या घर में पहनने वाले, उन्हीं सबको मैं रखती हूँ इस तरह से छोटे छोटे, मतलब पॉलीथीन के अंदर भी रख देती हूँ, कभी कभी छोटे छोटे डब्बों में भी भर के रख देती हूँ। तो ये 2-4 दिन में तो गंदे होते ही होते रहते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ रखा हुआ है तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि बारिश की वजह से भीगता है कि नहीं भीगता है, तो जी नहीं, एकदम से नहीं भीगता है। बाहर जो बालकनी का छत है ना, वो काफ़ी आगे तक निकला हुआ है, जो छज्जा कहेंगे उसको। इसके वजह से यहाँ तक पानी के जो बौछार हैं ना वो नहीं आते हैं, छींटे भी नहीं आते हैं, तो ये एकदम सेफ रहता है। उसके बाद फटाफट मैं बालकनी में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और आज ये जो मेरा विंडो है ना, ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो अभी तो ये झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं होगा, इसको ब्रश से मैं कल साफ़ करूँगी। बट आज सबसे पहले बालकनी की साफ़ सफाई कर दूँ। और देखिए कितना कूड़ा निकला हुआ है। मतलब जब से मैं घर से आई थी ना, सैटरडे को नहीं किया था, फ्राइडे को भी नहीं किया था, सैटरडे संडे 2 दिन तो मेरा घर ही में निकल गया था, मंडे और वेडनेसडे हुआ ही नहीं था। तो इधर 5-6 दिनों में ना इतने पौधे मेरे ख़राब हो गए थे और पौधे सड़ भी गए थे, उनकी पत्तियां भी एकदम से मुरझा गई थी। एक आध पौधे तो जो हमारे हैं एकदम से ख़राब भी हो गए थे, केवल बारिश की वजह से। बारिश का जो पानी है ना वो मतलब कि डब्बे के अंदर जमा हो गया था, उसके वजह से। बट उसी के साथ एक खुशी की बात ये है कि जो मैं गुड़हल का पौधा लगाई थी वो अच्छे से पकड़ लिया है, उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे फटाफट जो भी चाय पानी का बर्तन था वो मैं धो रही हूँ। और शाम होते होते ही जो अपना हल्का फुल्का वाला भूख होता है वो लग ही जाता है। मैं तो खैर चाय पी लेती हूँ, बहुत कम ही शाम के टाइम पे नाश्ता वगैरह करती हूँ, लेकिन दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देती ज़रूर हूँ। तो बस मैं इसके बाद उसी की तैयारी करूँगी। तो चलिए आज बनाती हूँ पास्ता। तो पास्ता बॉईल करने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ, उसमें 1 चम्मच तेल डाली हूँ और हल्का सा नमक डाली हूँ, ताकि इससे होता क्या है कि थोड़ा सा नमकीन हो जाता है और तेल से चिपकता नहीं है किसी भी बर्तन में। उस वजह से मौसम भले ही थोड़ा सा नॉर्मल है, बट जो पसीने हैं ना अभी भी उतने ही फेस से चाहे कहीं से भी मतलब छूट ही रहे हैं। ऐसे में काम करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो उमस वाली गर्मी होती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। सर्द गर्म ऐसे ही मौसम में ज़्यादातर हो ही जाता है। कई दिनों तक तो मैं सर्दी जुकाम से परेशान थी, आप लोगों को बताई भी थी मैं
यहाँ पे कढ़ाई गरम करके फटाफट मैं सरसों का तेल डाली हूँ, उसमें हरी मिर्च डाल के प्याज को हल्का लाल होने तक भूनूंगी। उसके बाद में टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद उसमें पास्ता मसाला काट के रख ले रही हूँ ये डाल दूँगी। उसके बाद बॉईल किया हुआ पास्ता डाल के फटाफट मैं पास्ता बना लूँगी। किस किस को पास्ता पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग फ्रेंड्स बस यहीं तक का था, यहीं पे मैं उसको एंड करने वाली हूँ। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनमें से किस किस को पास्ता माइक्रोनी पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसको पास्ता ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग कमेंट करके क्लियर बता दीजिएगा मुझे। मैं तो माइक्रोनी जो थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की होती है उसको बोलती, इसको तो पास्ता ही बोलती हूँ। पास्ता एक और आता है जो एकदम से प्लेन और थोड़ा सा तिकोनी टाइप का निकला होता है। तो इधर गर्मा गर्म मेरा जो पास्ता है वो बन के तैयार हो गया है। थोड़ी देर और पकाऊंगी इसको। उसके बाद सबकी प्लेट में यहाँ पे लगा ली हूँ। बच्चों का देखिए मेरा कम है उनका ज़्यादा है। ये चीज़ सारे घरों में चलती है, मतलब कि मेरा प्लेट में जो माइक्रोनी है वो कम है, पास्ता कम है, तो दूसरे की प्लेट में से थोड़ा सा निकाल लो, उतनी से ही संतुष्टि मिल जाती है। तो बीर का वही यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद चलिए मैं सबको दे रही हूँ। आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ।